A very good afternoon to everyone. Thank you so much नवीन जी ये मौका देने के लिए कि आज आप सब लोग के बीच में प्रस्तुत होकर हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे सकें टू शेयर आवर नॉलेज विद एवरीवन प्रेजेंट हियर। मेरा नाम है सुरभि भल्ला और मैं पाथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आने वाले 10 मिनट में मैं बस आप लोगों के साथ इस बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ कि इंडिया में फोर्टिफिकेशन कैसे धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और उससे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो जस्ट फॉर योर शेयरिंग विद यू कि फोर्टिफिकेशन होता क्या है, जैसे काफ़ी आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट जस्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ़ यू। बेसिकली फोर्टिफिकेशन होता है जो भी हम खाना पीना नॉर्मल खाते हैं, चावल, आटा, नमक, मिल्क, दूध और वीट, इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पोषण तत्व ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट हम इसको बाहर से इसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आयरन, विटामिन B12 और कुछ इसको फूड को ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। तो उसी के बारे में मैं आपसे एक छोटी सी डिस्कशन करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगर हम इस चीज़ पे अगर ध्यान दें तो इंडिया में कुछ सर्वे हुए हैं जिसमें हमने देखा है कि ये NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 ये हर 10 साल में एक बार सर्वे होता है, नेशनल लेवल सर्वे होता है। अगर हम उसमें देखें तो पिछले 10 साल में बच्चों में एनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी और विटामिन A डेफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है। अगर आप देखें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में तो परसेंटेज राइज़ हुई है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो हम खाना खा रहे हैं उससे बच्चों को वो पोषण नहीं मिल पा रहा या लेडीज़ को वो पोषण नहीं मिल पा रहा जो उनको खाने के ज़रिए से मिलना चाहिए। इसलिए फोर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन होता है खाने को बाहर से हम लोग उसमें खनिज पदार्थ डालते हैं जिससे वो और न्यूट्रिशियस बन जाता है। और अगर आप कहेंगे कि जी खाने में तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन होता है तो हम बाहर से क्यों डालते हैं, ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि इंडिया में विटामिन्स और इसके न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से बच्चों को और लेडीज़ को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। एनीमिया हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, जिसमें पाथ भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स निकाले हैं जहाँ की हम स्पेसिफिकली फोर्टिफाई करते हैं, मिल्क को भी करते हैं और स्टेपल्स को भी करते हैं। तो हम देखें तो एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल सोल्यूशन है किसी भी खाने का न्यूट्रिशन इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, सॉल्ट में आयरन और आयोडीन, ऑयल में विटामिन A और विटामिन D, मिल्क में विटामिन A और D, आटे में भी हम आयरन और फॉलिक एसिड डालते हैं और राइस में हम आयरन और फॉलिक एसिड डालते हैं। इससे जो है ये पर्टिकुलर फूड्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाते हैं फॉर कंजम्पशन ऑफ नॉर्मल पीपल इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट। अगर हम सरकार की स्ट्रैटेजी को देखें तो कहीं ना कहीं ये जर्नी जो है फोर्टिफिकेशन की, ये 2017 में शुरू हो गई थी जब नीति आयोग में नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी बनाई गई। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था क्योंकि हम जानते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, तो एनीमिया मुक्त भारत का 2018 में पोषण अभियान लॉन्च हुआ और 19 में ICDS प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम बच्चों को जो आंगनवाड़ी में खाना मिलता है उसमें भी हम फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। और 2020 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर भी फोर्टिफाइड फूड्स दिए जाते हैं। अब फोर्टिफाइड फूड्स 2 तरीके से अवेलेबल होते हैं, एक ओपन मार्केट में होते हैं और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में होते हैं। ओपन मार्केट में जो लोग आंगनवाड़ी या गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू खाना नहीं खाते वो मार्केट में जाके भी ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। आप में से कई लोगों ने वो देखा होगा टीवी पे ऐड, आज से थोड़ा कम, और एक बहुत बड़ा कैंपेन भी हुआ था विराट कोहली का इसके ऊपर, शायद आप लोगों ने देखा होगा, इसके एडवर्टाइजमेंट्स आए थे टीवी पे। तो फोर्टिफिकेशन हमारा काफ़ी समय से गवर्नमेंट के मैंडेट में है और इन सब प्रोग्राम्स में कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। स्पेसिफिकली पाथ में हम राइस फोर्टिफिकेशन पे काफ़ी फोकस करते हैं। अब राइस भी एक काफ़ी, चावल भी एक काफ़ी अच्छा व्हीकल है फोर्टिफाइड फूड देने का।
आप कहेंगे कैसे? अब चावल एक ऐसी चीज़ है जो सारे राशन शॉप्स में और ICDS में जो भी बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है उन सब में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं इंडिया की, जो नहीं जानती कि खाने के थ्रू भी डेफिशिएंसीज ठीक की जा सकती हैं, उनको भी पहुंचता है। तो ये जो हमारी अनाउंसमेंट हुई थी अभी, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ समय, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब से हम जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें फोर्टिफाइड राइस देना शुरू करेंगे। ये एक स्केलेबल मॉडल है इंडिया में आयरन डेफिशिएंसीज़ को मैनेज करने का, क्योंकि देखा जा रहा था कि जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनमें अनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सिर्फ खाना खाने से जो नहीं वो ठीक हो रहा, तो उस पर हम पॉपुलेशन लेवल पे ऐसे क्या डिसीजंस ले सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम जड़ से उखड़ जाए। तो उससे हमने पाथ ने एक इनिशिएटिव लिया है और पाथ ये प्रोग्राम्स बहुत सारे स्टेट्स में कर रहा है। हमने 2011 में ये शुरू किया और राइस फोर्टिफाई करने की हमने टेक्नोलॉजी में काम किया। हमारे स्टेट्स में काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं जहाँ से हमने ब्लेंडिंग करी। FRK, जिसको फोर्टिफाइड राइस कर्नल के नाम से जाना जाता है, बेसिकली चावल में बाहर से न्यूट्रिशन या फोर्टिफिकेंट डाला जाता है और फिर उसको नॉर्मल राइस के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे वो हाईली न्यूट्रिशियस बन जाता है और फिर वो बच्चों और महिलाओं को दिया जाता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। तो पाथ ने इसमें काफ़ी काम किया और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने एक टेक्निकल पार्टनर्स बने और इसको एक्सपैंड किया और अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑनगोइंग है। नेक्स्ट प्लीज़। राइस एक काफ़ी अच्छा व्हीकल है। अपार्ट फ्रॉम घी में, दूध में, आटे में और नमक में भी फोर्टिफिकेशन डाला जाता है, बट राइस एक काफ़ी इफ़ेक्टिव व्हीकल है जो हम यूज़ करते हैं फोर्टिफाइड फूड्स देने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक स्टडी हमारी पाथ ने एक स्टडी की थी आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे बहुत क्लियरली आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट देखी गई कि आयरन, जो बच्चों को एनीमिया था उनकी आयरन डेफिशिएंसी रिमूव हुई और ये जो फोर्टिफाइड राइस है उसको कंज्यूम करने से कहीं ना कहीं हमने आयरन डेफिशिएंसी को हम हैंडल कर पाए। नेक्स्ट प्लीज़। ये F+ लोगो है, ये आप सब लोगों की जानकारी के लिए है। आई थिंक कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। कई बार आप जाएंगे कहीं भी दुकान में, किराने की दुकान में जाएंगे तो आपको ये लोगो का एक कहीं बैनर लगा हुआ दिखेगा या तेल के ऊपर आपको ये लोगो दिखेगा F+ लोगो। इसका मतलब है कि ये खाना फोर्टिफाइड है। तो एक अवेयर कंज्यूमर जो कंज्यूमर चाहता है कि मेरी सेहत बेहतर हो जाए, वो इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिनसे भी इंटरेक्शन करें F+ लोगो वाले फूड्स को डेफिनेटली प्रमोट करें। और ऑनलाइन भी अमेज़ॉन में ये कैटेगरी में F+ के फूड्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन ने ये कैटेगरीज क्रिएट करी हुई हैं एंड दे आर ईजिली अवेलेबल। नेक्स्ट प्लीज़। हम सब मिलके सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं जिन भी लोगों से हम जुड़े हुए हैं, हम वहाँ ये एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि फोर्टिफिकेशन जो है वो खाने में बाहर से कुछ ना डालने, ऐसा नहीं है कि खाने में बाहर से कुछ डाल दिया। कई बार लोगों को लगता है इसके अंदर बाहर से कुछ डाला हुआ है तो हम ये खाना नहीं खाएंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं हम तो प्योर आटा ही खाएंगे, चक्की का आटा ही खाएंगे, या हम वही राइस खाएंगे जो प्योर है, हम नहीं खाएंगे। पर हम इस चीज़ को जानते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन चीज़ों को कंज्यूम करने से न्यूट्रिशन इंक्रीज़ हो जाता है फूड्स का। तो कहीं ना कहीं हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, मोबिलाइजेशन करें, अपने आसपास लोग जो पीयर एजुकेटर्स हैं, लीडर्स हैं, उसके बारे में अवेयरनेस करना चाहें। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली नवीन जी से और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। इस टाइप के हमने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं। कई बार लोग लेक्चर सुनने में बोर हो जाते हैं, तो हम इस टाइप की मूवीज़ भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म्स में इन मूवीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। हम मल्टीपल लोगों के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट, मीडिया, सिविल सोसाइटी,
development partners, consumer organizations, equipment mobilization, pre-mix suppliers. तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारे पास आ सकते हैं. नेक्स्ट, ये इंडिया के मैप में जिन जिन स्टेट्स में ग्रीन कलर दिखाया गया है, यहाँ पर हम पाथ ऑलरेडी राइस फोर्टिफिकेशन पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी टाई अप है. तो आप लोगों को अगर कोई सपोर्ट चाहिए हो तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. These are just pictures of the multiple programs that we are doing in the states. आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में फोर्टिफाइड राइस की खीर दी जा रही है. यहाँ बच्चे नेक्स्ट स्टेट में बच्चे फोर्टिफाइड चावल की दाल चावल खा रहे हैं और इसके बारे में अवेयरनेस जनरेशन की जा रही है. नागालैंड, झारखंड ऐसे स्टेट्स जो ईस्ट साइड में हैं जहाँ पे इन चीज़ों के को लेके ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मेंबर्स जाके ऑलरेडी प्रोग्राम्स और टेक्निकल ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज़. सो दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्प्स. और एज पाथ हम सिर्फ इंडिया में नहीं, हम वर्ल्ड की मोर देन 70 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं और हमारे बहुत मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो इनकी जो कवरेज है आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज़ में है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन मल्टीपल कंट्रीज़. नेक्स्ट. सो दिस इज़ अ ब्रीफ ऑफ व्हाट पाथ डज. हम सिर्फ न्यूट्रिशन और फोर्टिफिकेशन पे नहीं, टीबी, HIV, एड्स, कोविड-19 में, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में, वैक्सीन इनोवेशन में, फैमिली हेल्थ में भी हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं. तो इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गेट बैक. नेक्स्ट. So for more information you can definitely get back to us and thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय हमें दिया so that we could present this to you. Thank you.